शोएब साहब, कल ये अहम फैसला मुतवक्के है और 11 बजे सुनाया जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको लग रहा है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जिस हिसाब से ओवर द वीक्स माजरत का इजहार कर रही थी कि जी इलेक्शन किस लिए नहीं करवाया जा सकता, और जो तावीलें पेश की जा रही थी, आपको लगता है भागने का रास्ता रोका जाएगा कल? लेकिन भागने में अच्छा, जी शोएब साहब, एक्सक्यूज नहीं है जी, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। 90 डेज मींस 90 डेज। हाँ, सिर्फ ये डिटरमिन होना है कि फैसला किसने करना है। केपीके अच्छा, मैं कोई डायरेक्शन दी जाएगी। बज़ाहिर ये लगता है जो कंसेंसस नजर आ रहा था आज तमाम वकला का और आर्गूमेंट सुनने के बाद, जो ऑब्जर्वेशन थी बज़ाहिर, बाकी तो फैसला कल आएगा। और जो बाकी दूसरा पंजाब के गवर्नर का मामला था, वो उसने 112 के तहत असेंबली रिजॉल्व नहीं की, वो बाई इफ्लक्स ऑफ टाइम या बाई ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ वो असेंबलियां तहलील हुई हैं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो नेचुरली वो उसका इफेक्ट ये आता है कि फिर प्रेसिडेंशियल पावर्स जो सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के तहत वो प्रेसिडेंट ये पावर्स एक्सरसाइज करता है जो उसने की है 9 तारीख दी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भागने के रास्ते थे तकरीबन मसदूद हो चुके हैं और कोर्ट ने ये ऑब्जर्व कर दिया है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे। किस अथॉरिटी ने डेट देनी थी, किसने नहीं देनी थी, उसके ऊपर सारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने तय कर देने हैं और आइन की तशरीह कर देनी है कोर्ट ने। अब ताकि आज के बाद भी जब कभी कोई ऐसा मसला आएगा, ताकि कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन और ये फैसला और ये जजमेंट हमेशा के लिए काम आएगा। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि दोनों असेंबलियों का जो इलेक्शन है वो 90 दिन में ही होना है और 90 दिन में इंशाल्लाह होगा। सर बिल्कुल ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करे, तो जो भी फैसला आता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एग्जीक्यूट उसको करेगा।